अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम में एक ऐसा ट्विस्ट आ चुका है जो कि इस ड्रामे के शायकीन के दिलों को हिला कर रख देगा, क्योंकि अब शर्जीना जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। शर्जीना जिसकी तबीयत सुबह से ही खराब हुई, और इधर मुस्तफ़ा जिसकी आज जिंदगी का रुख ही बदलने वाला है। दुबई के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन से उसकी डील डन हो गई। वो तो तारीफ भी करता है। आई एम श्योर कि ये डैन मुस्तफ़ा इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम बनकर उभरेगा। और आज तो मुस्तफ़ा बहुत ही खुश होकर घर वापस लौट रहा है। शर्जीना के लिए मिठाई लेता है, बुके लेता है और बहुत कुछ है बताने को कि हम करोड़ों के मालिक बन गए, हमारी जिंदगी बदल गई। वो तो खुश होता है कि मैं अपने बच्चे को इसी गाड़ी में ही हॉस्पिटल से वापस लेकर आऊंगा। मगर मुस्तफ़ा को क्या खबर कि उधर शर्जीना के साथ हुआ क्या है। जबकि व्यूअर्स दूसरे जानिब आप देखेंगे धमाका तो इस नताशा के हाथ भी होने वाला है। रुबाब जो कि अपना बदला इस अदील से लेने के लिए उसके लिए बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज करती है, क्योंकि रुबाब को अदील की गाड़ी में उस नताशा का एक इयररिंग मिल गया, जिसके बाद तो उसे ये बात ही कंफर्म हो गई। पार्टी में वो नताशा से मिलती भी नहीं, लेकिन हाँ उसे मेहमान खसूसी का खिताब जरूर देती है। हाँ मैं बोलूंगी, बताऊंगी, सबको आने तो दो। और इसके बाद अब रुबाब बोलना शुरू करती है, बल्कि चीखना चिल्लाना सबके सामने इस अदील को बेनकाब करती है कि किस तरह से उसने मुझसे शादी की मेरी दौलत की खातिर, मुझसे फ्रॉड करता रहा और बेवफाई अलग से की। ये अदील मेरी ही दोस्त नताशा से चक्कर चलाता रहा। ये सुनकर तो नताशा का शोहर भी हक्का बक्का रह जाएगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैं तो जान निछावर करता हूँ अपनी बीवी पर। वो कहती है दिन है तो मैं कहता हूँ दिन है, रात है तो मैं रात ही कहता हूँ। इसी तरह से सभी के बीच में फूट पड़ जाएगी। अदील भी जलील और रुसवा होगा और ये नताशा भी। और ये तमाशा तो अदील के वालिदैन भी देखते हैं, क्योंकि जानबूझकर ये रुबाब उसके वालिदैन को भी इनवाइट करती है ताकि उसके माँ बाप भी तो ये तमाशा देखें। तो इधर मुस्तफ़ा जो कि घर आ चुका है, घर आए तो खुशी से शर्जीना को बुलाता है, मगर सामने फर्श पर घिरे हुए शर्जीना को देखकर तो वो हक्का बक्का रह गया। कहाँ गई मिठाई, कहाँ गए बुके, फेंक कर फौरन से उसके पास जाता है। शर्जीना शर्जीना क्या हुआ है? और उसी वक्त इमरजेंसी की सूरत में हॉस्पिटल लेकर जाता है शर्जीना को। रोता है, जज्बाती होता है, परेशान होता है कि ये मेरी शर्जीना को हो क्या गया। इसी दौरान वो शर्जीना के वालिदैन को कॉल भी कर देता है। ऐसे में डॉक्टर बता देती है कि शर्जीना और बच्चे की कंडीशन काफी क्रिटिकल है। मुस्तफ़ा तो बहुत ज्यादा परेशान होता है, रोता है, पछताता है कि मैंने शर्जीना का ख्याल क्यों नहीं रखा, क्यों उसे नाराज रहा। अपनी ये नाराजगी खत्म कर देता, उसे तवज्जो ही चाहिए थी, क्यों मैं उसे इग्नोर करता रहा। फिर यूं ही शर्जीना का ऑपरेट होता है। कुछ ही देर के बाद जब डॉक्टर आए तो तब तक शर्जीना के वालिदैन भी आ गए। तभी लेडी डॉक्टर आकर माजरत करती है। हो सकता है वो यही कहे कि वो बच्चे को नहीं बचा सके और अगले 24 से 48 घंटे शर्जीना के लिए काफी क्रिटिकल हैं। इन्हें टाइम पर नहीं ले आया गया, जिसकी वजह से उनकी तबीयत बिगड़ गई है। इसी दौरान शर्जीना के वालिदैन भी इस मुस्तफ़ा सख्त नाराज होंगे, उसे बुरा भला कहेंगे, तुमने हमारी बेटी का ख्याल नहीं रखा। ये सब सुनकर तो मुस्तफ़ा काफी जज्बाती हो जाता है। वो तो बेबसी से इल्तिजा करता है, शर्जीना को प्लीज बचा लें। शर्जीना जिसे होश नहीं आ रहा, मुस्तफ़ा उसके पास जाता है, वहीं बैठकर रोता है। देखो तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम आखिरी सांस तक मेरा साथ दोगी। जो बुरा वक्त था वो गुजर गया, और अब जब अच्छा वक्त आ रहा है तो तुम जा रही हो। प्लीज शर्जीना उठो, मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं पाऊंगा। यही सीन ही तो देखकर ड्रामे के शायकीन काफी उदास हो गए कि कहीं शर्जीना मुस्तफ़ा को छोड़कर हमेशा के लिए चली ना जाए, ये दुनिया ना छोड़ दे। मगर होप सो व्यूअर्स ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप दिल थाम कर बैठें, ये शर्जीना भी रहेगी और मुस्तफ़ा भी। ये अलग बात है कि शर्जीना और मुस्तफ़ा का बच्चा न रहा, मगर अब शर्जीना के वालिदैन इस मुस्तफ़ा के रवैये को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो पछताएंगे कि इस नाकारा को हमने अपनी बेटी दे दी, इसने हमारी बेटी का क्या हाल कर दिया। यूं शर्जीना खतरे से बाहर हो जाएगी और अब वो मुस्तफ़ा को यहाँ से भेज देंगे। मगर उधर व्यूअर्स इस रुबाब की पार्टी तो खत्म हो गई, सारा तमाशा हो गया खत्म, क्योंकि इस अदील का खेल भी तो खत्म कर दिया इस रुबाब ने।
जिसके बाद ये रुबाब चीखती चिल्लाती हुई ऊपर आती है अदील के वालिदैन के पास। उनकी ऐसी बेइज्जती करती है कि सारी हदें पार कर जाती है। यू पीपल आर स्टबर्न, आप लोग इतने ढीठ, इतने जिद्दी हैं, दफा हो जाए मेरे घर से, गेट आउट फ्रॉम माई होम। दोनों ही शर्मिंदगी से पानी पानी हो जाते हैं और इस अदील की माँ को अब अकल आई। ठीक उसने लिमिट याद करवाई बड़ी करती थी। रुबाब ये रुबाब वो, अदील ये अदील वो। इस रुबाब से अदील के वालिदैन बेइज्जत होकर अपना बैग उठाए यहाँ से शर्मिंदगी के मारे भागते हैं। और ये सब कुछ हुआ इस अदील की वजह से। अदील ने कहीं का ना छोड़ा और अब जब अपने घर से दरबदर हुए हैं तो इस माँ को एहसास होता है शर्जीना का। सड़क पर खड़ी रो रही हैं और अपने शोहर के आगे रोते हुए इस बात का इतराफ करती हैं, मानती हैं, मैंने शर्जीना के साथ अच्छा नहीं किया, वो कितनी अच्छी थी, मैंने उसकी कदर ना की, कितनी बातें सुनाती थी मगर वो उफ तक नहीं करती थी और मैं रुबाब को ही अच्छा समझती रही। मगर इस रुबाब ने अपनी असलियत दिखा दी। तो इधर मुस्तफा जिसे घर भेज दिया गया अब जब पछताते हुए रोते हुए घर वापस लौटता है तो आज इस मुस्तफा की नजर पड़ती है स्टिकी नोट्स पर जो कि ये शर्जीना मुस्तफा को लिखकर लगाती रही। वो रोते हुए सबको उतारता है और पढ़ता है। पढ़कर तो वो और भी जज्बाती हो जाता है कि मैंने शर्जीना को ना समझा, उसे सिर्फ मेरी जरूरत थी और अब इस मुस्तफा के पास सिवाय पछतावे के कुछ नहीं रहता। वो पढ़ते पढ़ते दिल हार जाता है कि शर्जीना नाराज थी तो मैं मना लेता, ठीक थी, मुझे पैसों की जरूरत थी लेकिन मैं उसे अच्छे से बात तो करता, लेकिन मैं तो शर्जीना से ही रूड हो गया। और फिर व्यूअर्स इसके बाद ट्विस्ट यही आएगा कि शर्जीना के वालिदैन अपनी बेटी को लेकर अपने घर चले आएंगे। वो इसे मुस्तफा के साथ जाने ही नहीं देंगे। वो क्या जाने देंगे, खास तौर पर तो अब शर्जीना ही नहीं मानेगी मुस्तफा के साथ जाने के लिए कि मुस्तफा अब बहुत बदल चुका है, वो मुस्तफा ही नहीं रहा मुझे जिससे मोहब्बत हुई थी। मगर यूं ही शर्जीना मुस्तफा को कहाँ भला भुला पाएगी, वो तो उससे शदीद मोहब्बत करती हैं। बस मुस्तफा के साथ गुजरे हुए पल उसे याद आएंगे। और इधर मुस्तफा जिसे तरक्की मिल गई, पैसा मिल जाएगा और यही होप्स मुस्तफा ही होगा जो अपने बूढ़े माँ बाप का सहारा अब बनेगा। वही उसी नालायक गेम के शौक की वजह से जो उसके माँ बाप समझते थे कि कुछ नहीं। यूं माँ बाप को बहुत ज्यादा पछतावा होगा कि हमने अपने बच्चे के साथ कितना गलत किया, जबकि यही अच्छा इंसान था, अच्छा बेटा था, अच्छा शोहर था। तो होप्स व्यूवर्स आने वाले एक साथ में ये ट्विस्ट देखने को मिलेगा। मगर ऐसे में व्यूवर्स आपको क्या लगता है, क्या शर्जीना वाकई में अपने वालिदैन के साथ ही जाना पसंद करेगी? और क्या मुस्तफा को एहसास होगा कि उसे अपनी लाइफ को बैलेंस करना चाहिए था? और किस किस को लगा कि ये शर्जीना की मौत हो गई? मजीद ड्रामास रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।